देवादिदेवतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। स्वाध्याय श्रावकों के 6 आवश्यकों में से एक आवश्यक आता है। आपको पता है आपके आवश्यक कौन कौन से होते हैं कि नहीं पता? हम तो भूल ही गए थे, क्योंकि आज के श्रावकों को यही नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक करने योग्य एक्टिविटी होती है और दूसरी नहीं करने योग्य एक्टिविटी होती है। अच्छा, आप लोग यह जानते हो कि कौन सी क्रियाएं हैं जो आपके करने योग्य नहीं हैं? पट्टा जी जानते हो? पता है किसी को? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो श्रावकों को नहीं करनी चाहिए? बहुत बड़ी लिस्ट होगी उसकी, तो उस पर चर्चा ना करके पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं जो करने योग्य क्रियाएं हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं आपको करना चाहिए हमेशा? पूजा पाठ और अभिषेक। माइक दे देना वहाँ पे, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही हमें। पूजा पाठ अभिषेक, हाँ माइक से बोलो थोड़ा सा, खड़े होकर बोलना थोड़ा सा पट्टा जी। हाँ दर्शन, हाँ उसको ऑन करके बोलना। हाँ शुरू से दर्शन बोलना। कौन उसको चालू तो कर लो। दर्शन, हाँ पूजा, दर्शन पूजा, पूजा पाठ, पूजा के बाद कलश, पूजा के बाद कलश, पहले अभिषेक, अभिषेक पहले अभिषेक की पहले पूजा? नहीं, पहले अभिषेक, पहले अभिषेक, फिर हाँ, पूजा, फिर पूजा, फिर शांति धारा, फिर शांति धारा। अच्छा, आप ऐसे ही करते हो? नहीं करते भी हो कि नहीं करते हो? रोज करता हूँ महाराज। अच्छा, रोज करते हो? हाँ, अभी करके आया हूँ खाते गाँव अच्छा, में। तो पहले आपने दर्शन किया, किया, कलश किया, फिर शांति धारा की। अच्छा, फिर शांति धारा की, और उसके बाद फिर पूजा की। अच्छा, पूजा की, उसके बाद और उसके बाद स्वाध्याय किया 1 पन्ना। स्वाध्याय किया 1 पन्ना। 1 पन्ना। अच्छा, हाँ और आखिरी में वो विसर्जन करके यहाँ आ गया निमोर आपके पास। अच्छा, दर्शन करने। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए रोज? माला फेरता हूँ महाराज श्री रोज। फेरते हो? हाँ, भक्तमर का पाठ करता हूँ रोज। बहुत अच्छी बात है। और मेरी भावना पढ़ता हूँ रोज। अच्छा, और समाधि मरण भी पढ़ लेता हूँ। समाधि मरण भी पढ़ लेता हूँ। और भगवान पे एहसान भी कर लेता? नहीं, एहसान नहीं करता महाराज। अच्छा, भक्तमर स्त्रोत 3 बार पढ़ता हूँ दिन में। भक्तमर स्त्रोत 3 बार पढ़ते हो? और बस। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ है जो करनी चाहिए क्रियाएं? बहुत क्रियाएं महाराज श्री। बहुत क्रियाएं? कौन कौन सी है? और वो कर नहीं पाते महाराज श्री। नहीं, कौन सी करनी चाहिए जो कर नहीं पाते हैं? दान है। दान है, अच्छा, हाँ। और आहार दान है। आहार दान है, मतलब महाराज श्री को आहार देना चाहिए रोज। अच्छा, और जाप करना चाहिए। जाप करना चाहिए, हाँ। और इतनी ध्यान है महाराज। इतनी ध्यान है? अच्छा, तो दान नहीं देते हो रोज? देता हूँ। अच्छा, आहार दान? आहार दान तो नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है? घर में आहार नहीं रहता हो? नहीं, घर में तो रहता हूँ, पर कोई साधु संत रहते हैं वहाँ तो फिर देते हैं। खाते गाँव में आते हो देता हूँ। अच्छा, हाँ। और जाप भी देते हो? जाप देता हूँ। अच्छा, आपने एक बात कही कि स्वाध्याय जैन संग्रह का 1 पन्ना रोज पढ़ता हूँ। 1 पन्ना मतलब मंदिर जाता हूँ जब पढ़ता हूँ महाराज। अच्छा, क्यों पढ़ते हो? अब मतलब आत्मा में कुछ वो फर्क, उसको वो मिलती है, शांति। आत्मा में कुछ शांति मिलती है?
कितनी शांति मिली आपको? मिलती महाराज जी, फर्क तो पड़ता है धर्म करें तो बिल्कुल। अच्छा, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? अच्छा, कैसे करते हैं स्वाध्याय आप? आज इसी विषय को ले लेते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय है। महाराज जी स्व का अध्ययन करते हैं। स्व का अध्ययन करते हैं? अपने आत्मा के चिंतन के लिए, मनन के लिए वो स्वाध्याय करते हैं महाराज जी। अच्छा, कैसे करते हो स्वाध्याय? जैसे होता है। नहीं, वही तो जैसे होता है, तो वही तो हम पूछ रहे कैसे होता है। स्वाध्याय मतलब जिनवानी का स्वाध्याय। अभी मैं रत्नकरण साल का स्वाध्याय करूँ। नहीं किया, लेकिन किस विधि से किया? पहले सबसे पहले तो मंगलाचरण किया। अच्छा, मंगलाचरण किया पहले, उसके बाद फिर स्वाध्याय चालू कर दिया। थोड़ा सा ऐसा माइक सीधे रख कर। स्वाध्याय चालू कर दिया फिर। अच्छा, मंगलाचरण में क्या किया? में ग्रंथ का मंगलाचरण किया उसमें। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और एक नियम ले लेते हैं उसमें, स्वाध्याय जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होगा, जब किसी का त्याग कर देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। और भी लोग स्वाध्याय करते हैं? महिलाएं? वैसे महिलाएं तो बहुत सारी महिलाएं स्वाध्याय करती होंगी। कैसे करते हैं स्वाध्याय? कोई बताएगा? हाँ, वो पीछे दे दो, काला परिवार वालों को। हाँ हाँ हाँ, खड़े कोई बताना। आज क्लास नहीं ले रहे, घबराओ नहीं आपकी। हाँ, ग्रंथ को विराजमान करके महाराज जी मंगलाचरण करके, कोई भी उसका मंगलाचरण करके फिर उसका स्वाध्याय करते हैं महाराज जी। अच्छा, एक ही ग्रंथ का करते हैं कि अलग अलग ग्रंथ का? नहीं, एक ही ग्रंथ का। कितने पन्ने? ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक मन लगता है तब तक महाराज जी। जो भी पूरा विषय नहीं होता तब तक महाराज जी। जैसे छोटा सा विषय जो चलता है, हाँ, उसका उतना करते हैं महाराज जी। कितना टाइम? यही करीबन 10 मिनट ही हो पाता महाराज जी। 10 मिनट। अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा स्वाध्याय कैसे करते? जिन्हें जी, चलो आप बताओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, स्वाध्याय किसी भी चीज़ को जो अध्ययन करते हैं, हाँ, उसको अपने अनुसरण में लाने की कोशिश करते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं, उस मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसको बार बार पढ़ें, एक बार पढ़ने के बाद भी भगवान को देख के भगवान कैसे बने उस ओर चलने का भी स्वाध्याय करने की कोशिश करते हैं। आपको देखकर आपके जैसा बनने का भाव करने का स्वाध्याय करते हैं कि मैं भी ऐसा बनूँ। इसी को स्वाध्याय में तो समझता हूँ महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। ग्रंथ नहीं पढ़ते आप? ग्रंथ कभी पहले पढ़े हैं, उस जो प्रतिमान योग के हैं चारित्रों को पढ़ के वैसा बनने के लिए अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ, करी है और करना भी चाहिए सोचता हूँ। चलो, बहुत अच्छा। स्वाध्याय कैसे होता है यह तो बाद में विषय आएगा। स्वाध्याय क्या होता है ये पहले आएगा। उससे भी पूर्व एक विषय और आएगा, स्वाध्याय क्यों होता है। सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को चिंतन पूर्वक हम क्रियाएं करेंगे तो क्रियाएं नियम से फलदायी होगी ही होगी और समीचीन फल को देने वाली होगी। प्राय यह होता है, हम हमेशा कहते हैं, हम क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन क्यों वो क्रिया करना इस ओर ध्यान नहीं देते। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही हो जाता है। और जब ऐसे होने लगता है तो क्रिया एक रूटीन की भांति हो जाती है, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो पहला प्रश्न
स्वाध्याय क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है पता है महाराज जी? आवश्यक है, इस कारण किया जाता है। इस कारण करते हो? अच्छा, नियम लिया है। कितने लोगों ने नियम लिया है स्वाध्याय का, रोज स्वाध्याय करने का? हाँ। तो नियम लिया, इस कारण करते हो ना? नहीं करते? नियम लिया है गुरु से अथवा भगवान से। पट्टा जी क्यों करते हो आप? एक पन्ना रोज क्यों पढ़ते हो? आत्म कल्याण के लिए कि नियम लिया इसलिए कि हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? नियम लेने के लिए नहीं, नियम दे दिया है किसी ने इसलिए भी नहीं, पढ़ना है इसलिए भी नहीं। क्यों? स्वाध्याय को परम तप भी कहा है, अंतरंग तप में आता है। स्वाध्याय इसलिए किया जाता है, इसी से हमें एक नई समीचीन दिशा बोध मिलती है। दिशा बोध हमें होता है। जब तक हमें दिशा बोध ना हो, हमारी सारी क्रियाएं व्यर्थ होती हैं। स्वाध्याय इसलिए किया जाता है, इसी से हमारी कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा का कल्याण होता है। स्वाध्याय करने से विकल्पों की शांति होती है। स्वाध्याय करने से हमारी कमियों की कमी होती है, बुराइयों की कमी होती है। स्वाध्याय करने से हमारे भीतर अच्छाइयाँ प्रकट होती हैं। स्वाध्याय करने से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इहि परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। छैडाला में बड़ी अच्छी पंक्ति आती है, चूंकि हर इंसान, हर जीव यहाँ सुख चाहता है और सुख की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से ही होती। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। जब तक हमें ज्ञान ना हो, हम सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और ये कैसा होता है? जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को निवारण करने वाला है, परमामृत की भांति, परम अमृत की भांति है। जैसे अमृत के पान से मृत्यु को जीत लिया जाता है, ऐसे ही ज्ञानामृत रूपी पान करने से जन्म जरा और मरण रूपी रोगों को जीत लिया जाता है। अर्थात स्वाध्याय करने का उद्देश्य हमारे दुखों के कारणों का नाश होना। जो जीवन में दुख आ रहे हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों का नाश ज्ञान के माध्यम से ही होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, एक सूक्ति आती है, ज्ञानवान की पूजा सर्वत्र हर जगह होती है। सा विद्याया विमुक्तये, संस्कृत में एक सूक्ति आती है और स्कूल में भी लिखी भी रहती है। सा विद्या, विद्या क्या होती है?
या विमुक्तये, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति दुखों से यदि हम चाहते हैं तो उस मुक्ति की प्राप्ति एकमात्र उस ज्ञान से, उस विद्या से, उस स्वाध्याय से ही हो सकती है। इसलिए उस स्वाध्याय को परम तप कहा है। जब तक हम ज्ञान ना प्राप्त कर लें, हमारी हर क्रियाएं समीचीन हो ही नहीं सकती। तो पहला प्रश्न क्यों करने का? तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए, दुखों से ऊपर उठने के लिए, जन्म जरा रूपी और मरण रूपी जो रोग हैं उसे नष्ट करने के लिए। यह परम अमृत के समान होता है। यही सुख का मूल कारण होता है। और हर जीव इस संसार में सुख चाहता है। कोई भी यहाँ दुख नहीं चाहता है, लेकिन चाहते हुए भी उसे सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसे सद्बोध ही नहीं हुआ आज तक। ये समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले पूछा, कुछ क्रियाएं करने योग्य होती हैं और कुछ क्रियाएं न करने योग्य होती है। तो हमें ये विभाजन पता होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या हमें करना है और क्या हमें छोड़ना है। पूजा करते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। पढ़ते हैं कि नहीं? सभी लोग पढ़ते हैं। क्या अर्थ है? बिन जानन ते, ने बिना ज्ञान के। कौन से ज्ञान का की बात चल रही है? दोष क्या है और गुण क्या है। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तो हम दोषों को छोड़ेंगे कैसे और गुणों को अपनाएंगे कैसे। गहिए का अर्थ होता है ग्रहण करना, तजिए का अर्थ होता है त्याग करना। त्याग और ग्रहण बाद में होता है, पहले ये ज्ञान होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप लोग जहर क्यों नहीं खाते? पूछ रहे। हाँ, जहर क्यों नहीं खाते हो? यदि भूख लग रही हो बहुत तेज और कुछ नहीं है और धतूरा के फल पड़े हो। हाँ, धतूरा जानते? धतूरा देखा? धतूरा का फल। बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई फल नहीं है, अन्न भी नहीं है, और आपको दिख रहा है कि धतूरा का पेड़ लगा है और धतूरा बहुत अच्छे फल रहे हैं और बड़े सुंदर सुंदर स्टार टाइप। हाँ, देखा ना धतूरा कैसा होता है? किरणें जिसमें से निकल रही हों, स्टार। कांटे की किरण क्या है? कांटे नहीं, किरण। स्फेरिकल शेप में होता है, गोलाई को लिए। धतूरा क्यों नहीं खाते हैं? धतूरा खाने से पागल हो जाता है। जहर क्यों नहीं खाते हो? जहर खाने से मरण हो जाएगा। तो आपने उस फल को नहीं खाया, उस जहर को नहीं खाने का चुनाव किस बल पर किया? ये ज्ञान आपको हुआ। यदि ज्ञान ना हो तो खा भी ले। ऐसे प्रथमान योग में कई दृष्टांत आते हैं कि जंगल में भटकते भटकते कुछ लोग चले गए और उन्होंने एक फल का सेवन कर लिया जिसका नाम आता है किम्पाक फल। कथा पढ़ी होगी ना आपने। वो किम्पाक फल बहुत सुंदर दिखता है
एकदम लाल लाल होता है, उसकी सुगंधी भी बड़ी अच्छी आती है। एक फल होता है किम्पाक फल, बहुत सारी कथाएं मिलती होंगी प्रतिमानियों में, देखना आपने। देखने में बहुत सुंदर, कलर भी बहुत अच्छा, सुगंधी भी अच्छी और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है उसका। लेकिन जैसे ही उसे कोई खा लेता है तो तुरंत उसका मरण हो जाता है। उसका नाम है किम्पाक फल। वो कथा इस प्रकार की आई थी, कुछ लोग जंगल में भटक गए, भूख उन्हें बहुत तेजी से लग रही थी, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाते हैं, कुछ नज़र नहीं आता, और एक फल में ये सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। और जैसे उन्होंने देखा कि इतने अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, इतनी सुगंधी आ रही है, इतने सुंदर दिख रहे हैं, उनका जी ललचाता रहता है और वो खा लेते हैं। जैसे ही खाते हैं तुरंत मरण हो जाता है। क्यों वो मर गए? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि एक किम्पाक फल है जो जहरीला होता है, इसके खाने से मरण हो जाता है। इस कारण जैन धर्म में एक बहुत अच्छा नियम दिया जाता है अजान फल के त्याग का। होता है ना नियम? अजान बोलते, अनजान बोलते हैं। अजान यानी जिसका हम जानते नहीं है, अथवा अनजान भी कह सकते हो सर। संस्कृत के हिसाब से तो अजान होना चाहिए, जो जाना ना जाए सो अजान, अथवा लोक व्यवहार में अनजान फल है। जिसकी जानकारी नहीं होती है उस फल का त्याग, अथवा जिसकी जानकारी नहीं होती उस वस्तु का त्याग। पता नहीं उसके खाने से क्या हो जाए। तो किम्पाक फल के खाने से उन लोगों का मरण हो गया। ये कथा उस प्रसंग में आती है कि देखिए, जब हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि ये हमारे लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है, उपयोगी है कि अनुपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है कि जानलेवा है, तो नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए। और आज सभी लोग खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? किम्पाक फल की बात नहीं कर रहे, फास्ट फूड है, ऐसे आइटम हैं, सब खाते ना। फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, और क्या क्या खाते हैं? चाइनीज़ है, मोमोज है, मोमोज, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, और हमें तो नाम भी नहीं मालूम है, हॉट डॉग है, स्प्रिंग रोल है, और भी कुछ होता है। इसके अलावा और भी कुछ आइटम आते हैं। ये जो फूड व्यक्ति खाता है, अब उसे पता नहीं है कि इसमें क्या मिला है, इंग्रेडिएंट्स उसके पता नहीं है, फिर भी वो खा लेता है, तो वो बड़ा दोष पूर्वक माना जाता है। इसलिए जो ज्ञानी होते, समझदार होते हैं, वो पहले उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, खाने योग्य है अथवा नहीं है। फिर यदि वो भक्ष्य है, खाने योग्य है, तो उसे वो खाते हैं, अन्यथा उसे वो त्याग देते हैं। आजकल तो बचा ही नहीं है, गणित ज्ञान ही नहीं बचा कि जानकारी लगा ली जाए। एक संस्मरण सुनाते हैं, बड़ा अच्छा संस्मरण है, और ये संस्मरण पूज्य समय सागर महाराज जी ने सुनाया था जब वो हम लोगों को स्वाध्याय कराते थे, तत्वार सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे ब्रह्मचारी अवस्था में। अभी तो वे आचार्य सभी हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं। उस समय जब हम लोगों की एंट्री संघ में हुई थी, नहीं आचार्य गुरुदेव ने पूज्यवर समय सागर महाराज जी के लिए नियुक्त किया था कि जो भी अध्ययन है, तत्वार सूत्र का अध्ययन है, 10 भक्ति का अध्ययन है, 24 ठाना है, और सिद्धांत प्रवेशिका है, प्रारंभिक दशा में
वे ही हम सब ब्रह्मचारियों को स्वाध्याय कराते थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया था, आज वो संस्मरण आप लोगों को सुना देते हैं। एक बार की घटना थी जब महाराज जी लोग कुंडलपुर में विराजमान थे, तो संघ के दर्शन करने के लिए दक्षिण से कुछ श्रावक आए थे, कर्नाटक से श्रावक आए थे। और वो बड़ी फ्रिक्वेंटली आते रहते थे दर्शन करने के लिए, और महाराज जी से उनका परिचय भी था। जब पूज्यवर समय सागा महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए, चूँकि उम्र उनकी अधिक हो चुकी थी, तो महाराज जी ने सहजता से पूछ लिया, आप इतना रुचि रखते हैं तीर्थ वंदना में, धार्मिक कार्यों में, स्वाध्याय तो करते होंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, बात तो उनकी कन्नड़ में चल रही थी, फिर महाराज जी ने बताया, बोले महाराज जी नहीं करता हूँ। महाराज जी ने कहा, बोले इतनी एज हो गई आपकी, इस उम्र में तो स्वाध्याय तो करना चाहिए। वो कहता है, महाराज जी सही सही बताओ। उन्होंने क्या? बोले मुझे बहुत डर लगता है। क्या? बहुत डर लगता है? आप लोग को बहुत डर लगता है ना? कितने को डर लगता है स्वाध्याय करने से? क्यों सेठी जी, कितने डर लगता है ना स्वाध्याय करने से? क्यों डर लगता है? बोले महाराज जी वो संस्कृत समझ में ही नहीं आती, और प्राकृत की गाथा तो पल्ले नहीं पड़ती होंगी, विषय थोड़ा सा कठिन रहता है। हाँ, विषय कठिन रहता है, संस्कृत है, प्राकृत है, सिद्धांत है। और आज के ज़माने में तो महाराज जी हिंदी नहीं समझ में आती बच्चों को, वो लैंग्वेज हिंदी पढ़ने नहीं आती। अभी हम उनसे कहते हैं 69 लिखो, कितना है? बोलेंगे 69 क्या होता है? क्या होता है 69? उनको काउंटिंग भी नहीं आती है। आज के बच्चों को गिनती भी नहीं आती और हिंदी लैंग्वेज भी नहीं आती, भाषा आती। बोले 69 क्या होता है? बोले इंग्लिश में बताइए। 69, हाँ, तो अब आ गया। 89 का है तो बोले वो नहीं समझ में आता है। 67 का है तो समझ में नहीं आता 67। तो जो जिनवाणी जब खोलते ना, तो कुछ बच्चे तो महाराज जी पेज नंबर कौन सा लिखा है? क्योंकि जिनवाणी में जो नंबर्स होते हैं वो हिंदी वाले लिखे होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 277, बोली कौन सा पेज नंबर है? आज के बच्चे ये पूछते हैं। तो जिसके यह ज्ञान नहीं है भाषा का, उसे डर लगता है। तो उसने कहा कि महाराज जी मुझे बहुत डर लगता है। महर्षि ने सहजता से कहा, जरूरी थोड़ी कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, आप संस्कृत के, प्राकृत के ग्रंथ पढ़ो। जो प्रथमानियोग ग्रंथ होते हैं, सरल भाषा में हिंदी में लिखे हैं अथवा कन्नड़ में, उन ग्रंथों को पढ़ लो। तो बोले नहीं महाराज जी इस कारण नहीं। तो फिर बोले कौन सी समस्या है? बोले इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट तो है, तो फिर तो बहुत बिजी रहते हो, है ना? आज के ज़माने में वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। सवेरे से जाते हैं, रात को 11 बजे तक लौट करके आते हैं, काम धंधे में लगे रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं ना, दुकानदारी में लगे रहते हैं। कुछ जो है बिजनेस के कारण बिजी रहते हैं, और कुछ लोग हैं बिजी विदाउट वर्क। जितने सीनियर सिटीजन हैं वो बिजी हैं विदाउट वर्क, काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी भर की नहीं। काम कौड़ी का नहीं होने और फुर्सत घड़ी भर की नहीं है। उनसे बोले मंदिर आया करो, तो बोले महाराज जी बहुत व्यस्त रहते हैं। बोले कहाँ? घर के बाहर चबूतरे में बैठे रहते हैं और रात को 10 बजे तक गपियाते रहते हैं। कौन सी चर्चा करते हैं? समाज की चर्चा करेंगे, खेल की चर्चा करेंगे, घरों की चर्चा करेंगे, कौन आया, कौन भाग गया, कौन क्या कर रहा है, किस क्या क्या चल रहा है।
मंदिर में क्या चल रहा है, उसमें उनको बड़ा आनंद आता है। और आज के ज़माने में चर्चा भी बंद हो गई, बोले बिजी हैं, बोले किस में, बोले मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो कुछ लोग बिजीनेस के कारण, व्यस्त रहने के कारण वक्त नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, कुछ का बिजीनेस जेन्युइन होता है, लेकिन कुछ का बिजीनेस जो होता है, व्यस्तता होती है, फालतू की होती है। तो महाराज जी ने पूछा, चूंकि आप बड़े आदमी हैं, व्यापार में बहुत व्यस्त रहते होंगे। बोले महाराज जी ये भी नहीं। अरे तुम्हारे पास समय की कमी भी नहीं है, विषय कठिन लगता है? बोले नहीं, इस कारण भी नहीं है। और क्या हमने कारण बताया तीसरा? हाँ, संस्कृत भाषा नहीं आती है। हमने कहा इंटरेस्ट, बोले इंटरेस्ट भी है धर्म में, तो फिर बोले सही सही बताए, डर क्यों लगता है? बोला यदि मैं स्वाध्याय कर लूंगा तो फिर जैसा मैं हूं वैसा रह नहीं पाऊंगा। यदि मैं स्वाध्याय कर लूंगा तो फिर मैं जैसा जी रहा हूं वैसा जी नहीं पाऊंगा, जो मैं अभी कर रहा हूं वैसा कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि स्वाध्याय करते हुए मुझे पता चल जाएगा ये करना ठीक नहीं है, ये पाप की क्रिया है, ये खाना ठीक नहीं है। और मुझे सारा खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, और पता लगते ही फिर मेरा मन जो है ग्लानि से भर उठेगा, इस कारण मैं करता ही नहीं स्वाध्याय। क्या गजब की बात उसने रखी, गजब का तर्क रखा कि नहीं? ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भी होंगे। बोले मंदिर क्यों नहीं आते, गुरु के पास क्यों नहीं आते? बोले महाराज जी के पास जाओ तो फिर हम वो साफ कर नहीं कर पाएंगे ना। लेट नाइट मूवीज देखना है, घूमना फिरना है, रात को खाते पीते रहना है, इधर उधर के कार्य करते रहना है। बोले इस कारण गुरु के दर्शन करने जाना ही नहीं, टेंशन फ्री, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो फिर जो हम कर रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे। कितने लोग इस प्रकार के यहाँ पर है ऐसे? नहीं महाराज जी, यहाँ के लोग स्वाध्याय इसलिए नहीं करते कि व्यस्त बहुत रहते। सेठी जी ये ना, अच्छा एक कारण और छूट गया, महाराज जी आलसी बहुत है। हाँ, ये तो हम भूल ही गए। प्रमाद भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। टाइम है सबके पास, कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर की दुकान की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों ने रिटायर कर दिया है, बच्चे बोलते हैं घर में रहो तो ज़्यादा शांति रहेगी, दुकान ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मंदिर जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चे बोलते तीर्थ यात्रा में जाओ पापा आप तो, और गुरुओं की सेवा करो, बढ़िया वही आवर्ती किया करो। तो उनको उसमें आनंद नहीं आता। किस में आनंद आता है बताइए? वही घर गृहस्थी में उलझे हुए रहना। 80 इयर्स के हो रहे हैं उसी व्यापार में उलझे हुए रहना। बोले महाराज जी 80 साल में व्यापार धंधा छोड़ देंगे, दुकान में आना जाना छोड़ देंगे तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बोले जन्म से जो करते हुए आ रहे हैं एकदम सब कैसे छोड़ दें? बोले हम व्यस्त नहीं रहेंगे तो बीमार और पड़ जाएंगे। ठीक है, पर अपने लिए भी तो समय निकालना सीखो, यह भी तो समझना सीखो कि हे क्या है और उपादेय क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो स्वाध्याय क्यों किया जाता है? स्वाध्याय से ही वो ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें सिखलाता है कि जिंदगी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, कैसे देखना है और कैसे नहीं देखना है, जिंदगी कैसी जीना चाहिए
ये सारा ज्ञान यदि किसी से होता है तो उस सम्यक ज्ञान से होता है, स्वाध्याय करने से होता है। धर्म कैसा किया जाना चाहिए ये सारी शिक्षा मिलती है तो स्वाध्याय से। क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है सब कुछ स्वाध्याय से पता चलता है। तो स्वाध्याय का लाभ क्या होता है, क्यों किया जाता है, पता चल रहा है, समझ में आ रहा नहीं? आप लोगों को भी बहुत डर लगता है ना स्वाध्याय करने से? महाराज जी फिर हम वैसे पापी नहीं रह पाएंगे ना, जिसमें हम एंजॉय कर रहे हैं फिर वो नहीं कर पाएंगे स्वाध्याय कर लेंगे तो। क्योंकि समीचीन ज्ञान होते ही थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होता है अपने जीवन को तुरंत बदल लेता है। हमारे जीवन का विकास, हमारे जीवन की उन्नति यदि किसी रास्ते से होती है उसकी शुरुआत सम्यक ज्ञान से होती है, स्वाध्याय से होती है। इसलिए स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा जाता है। यदि स्वाध्याय ना किया जाए तो व्यक्ति राग द्वेष में ही उलझा हुआ रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उसे विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। स्वाध्याय के अभाव में बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रहता है। स्वाध्याय सम्यक ज्ञान के अभाव में ही उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं रहती है, मानसिक रूप से बहुत अस्त व्यस्त रहता है। आज वर्तमान में जितनी भी मानसिक बीमारियां हो रही हैं, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, अवसाद डिप्रेशन की ओर जा रहा है, निराशा में भी डूबता हुआ रह रहा है, अथवा बहुत ज़्यादा व्यक्ति भयभीत रहता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसके जीवन में कोई चार्म ही नहीं बचा है। ये सब सिर्फ उस सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण होता है। और जैसे सम्यक ज्ञान हो जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है उसका मानसिक स्तर बहुत सुधर जाता है, उसके सोचने की दिशा बदल जाती है, माइंडसेट उसका बहुत प्रॉपर होने लगता है, वो अपने इमोशंस को संभालने वाला हो जाता है और स्वयं पर उसका कंट्रोल हो जाता है। उसे यह समझ में आने लगता है कि परिस्थितियों में मुझे कैसे रिएक्ट करना, किन किन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को और अपने वालों को संभाल करके रखना। सम्यक ज्ञान के अभाव में ही लोगों को झटके लगते हैं। जो हार्ट फेल होता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, अथवा उन्हें शॉक लग जाता है, अपने आप को संभाल नहीं संभाल पाते, इवन सुसाइड तक वो कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं और दूसरों की भी हत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं, दूसरों को मारने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, कुछ भी वो कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ इस सम्यक ज्ञान के अभाव में। तो जैसे सम्यक ज्ञान हो जाता है फिर देखो उनका जीवन का स्तर कैसे बदलता है, पूरी सोच बदल जाती है उनकी, जीवन को एक नए ही ढंग से जीते हैं। भले ही उनके जीवन में परिस्थिति ना भी बदले, सराउंडिंग खराब भी क्यों ना हो, विकट परिस्थिति भी क्यों ना हो परिवार में आसपास, फिर भी वो टूटते नहीं हैं, उन परिस्थितियों में भी स्वयं को वो संभाल लेते। ऐसे व्यक्ति अंदर से घबराते नहीं हैं,
उन्हें भय नहीं होता, बड़े वो निर्भय होते हैं। कुल मिलाकर के स्वाध्याय का लाभ जो होता है, हमारी मानसिक दशा सुधरती है, हमारी सोच सुधरती है और जीवन में आनंद ही आनंद, सुख बढ़ने लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, हम ये भी नहीं कह रहे कि बहुत सारा पैसा आदि, ये नहीं। आपका सब कुछ उस दृष्टिकोण पर आधारित होता है और वो दृष्टिकोण बदलता है सम्यक ज्ञान आने से। पापी से पुण्यात्मा जब जीव बनता है तो सम्यक ज्ञान के बल पर, अपने मिथ्यात्व को त्यागता है तो सम्यक ज्ञान के बल पर। प्रभु से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण हर हाल में अपने परिणामों को संभालने की कला उस सम्यक ज्ञान के बल पर पैदा हो जाती। इस कारण कहा है ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण। ये नींव है, ये रीढ़ है। हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, आसपास के वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं और धर्म में जीवन जीना चाहते हैं, उसकी शुरुआत उस सम्यक ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और इसी ज्ञान के बल पर वो केवल ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो स्वाध्याय कैसे करते हैं इसको अपन बाद में समझेंगे। स्वाध्याय क्यों करते हैं समझ में आ गया? तो स्वाध्याय जो है पढ़ने के लिए नहीं किया जाता है, स्वाध्याय जो है नियम पालन करने के लिए नहीं किया जाता है। कुछ लोग है ना, एक पन्ना पढ़ने का नियम, कुछ लोगों का नियम होता है 5 मिनट पढ़ने का नियम, 10 मिनट पढ़ने का नियम। स्वाध्याय में टाइम नहीं, पन्ने नहीं, शास्त्र नहीं देखे जाते हैं। मूल रूप से स्वाध्याय में क्यों देखा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ये हमें समझ में आ जाए तो सारी दुनिया समझ आ जाएगी, और ये ना समझे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्या हाल है भट्टा जी, अब ठीक है? डाउट तो क्लियर हुआ नहीं? महाराज जी, समय हो गया। हाँ, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? हाँ, जो विशेष ज्ञान हो जाता है, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ज्ञान में जब भी उपसर्ग लग गया तो वह विज्ञान बन गया। वर्तमान में विज्ञान अर्थात वो साइंस है, और मूल रूप से जब ज्ञान ही विशेषता को पा जाता है तो वही विशिष्ट ज्ञान विज्ञान अथवा वही वीतराग विज्ञान का नाम पाता है, जिससे हमारा कल्याण होता है। ले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देते। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो जो तेरी शरणा में सो पावे।